ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि भारत की ओर से आखिर कौन जाएगा अगर पीएम मोदी नहीं जाएंगे तो। पीएम को निमंत्रण चूंकि मिला है, लेकिन निमंत्रण मिलने के बावजूद उन्होंने यात्रा क्यों नहीं की, ये भी एक अहम सवाल है। एक सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे सिर्फ शेड्यूल है या फिर कोई बड़ी कूटनीतिक रणनीति छिपी है। आइए आसान भाषा में इस पूरे मामले को समझते हैं इस वीडियो के जरिए। तो पहला सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी नहीं तो कौन, यानी कि पीएम मोदी नहीं जा रहे तो ईरान कौन जा रहा है। भारत ने 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है। पहले हैं बिहार के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। सेना में करीब 4 दशक तक सेवा देने वाले हसनैन जम्मू कश्मीर में 15 कोर यानी कि चिनार कोर की कमान संभाल चुके हैं। उन्हें सुरक्षा, आतंकवाद और रणनीतिक मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। दूसरे हैं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा। विदेश मंत्रालय का हिस्सा होने की वजह से वे भारत की आधिकारिक कूटनीतिक मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे। सैयद अता हसनैन को चुनने की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि वे शिया समुदाय से आते हैं और ईरान शिया बाहुल्य देश भी है। वहीं पवित्रा मार्गरेटा विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि पीएम मोदी खुद आखिर क्यों नहीं जा रहे। तो सरकार की ओर से पहला जो कारण बताया गया है वो है कि पहले से तय कार्यक्रम है। 1 से 3 जुलाई तक जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भारत दौरे पर हैं। इसके बाद राजस्थान का भी कार्यक्रम है और फिर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विदेश यात्रा पहले से तय है। लेकिन विदेश नीति के जानकार 3 और वजह बताते हैं। पहली वजह है खामनेई का अंतिम संस्कार बेहद भावनात्मक और राजनीतिक दोनों माना जा रहा है। ऐसे आयोजन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी को ईरान के समर्थन के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी यहाँ पर वजह है कि भारत अब तक इस पूरे मामले में एक बैलेंस रुख यहाँ पर रख रहा है, संतुलित रुख अपनाता रहा है, हमने देखा भी है। ऐसे में अचानक अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारत की मौजूदा जो नीति है उससे अलग संदेश जा सकता है। तीसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि भारत को सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ भी अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रखना है। अब सवाल ये भी उठता है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर क्या है। तो भारत के लिए यह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक संतुलन का भी मामला है। एक तरफ ईरान और होर्मुज का महत्व है, जहां से भारत के ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा गुजरता है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और तीसरी तरफ इजराइल भारत का अहम रक्षा सहयोगी है, जबकि खाड़ी देशों में करोड़ों भारतीय काम करते हैं। यानी भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे किसी भी महत्वपूर्ण साझेदार को गलत संदेश जाए। खामनेई के अंतिम संस्कार में क्या क्या होगा। तो 28 फरवरी को खामनेई की मौत के बाद 4 मार्च को उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन लगातार होते हमलों की वजह से ये टलता जा रहा था। लेकिन अब 4 जुलाई से अंतिम संस्कार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले 4 और 5 जुलाई को तेहरान में खामनेई के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। ये कार्यक्रम कम से कम 24 घंटे तक चलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 जुलाई को तेहरान में उनका अंतिम जो जुलूस है वो भी निकाला जाएगा। तेहरान के मेयर अलीरेजा जकानी के मुताबिक इसमें करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 7 जुलाई को पार्थिव शरीर को ईरान के धार्मिक शहर कोम में ले जाया जाएगा। इसके साथ ही कोम चूंकि शिया इस्लाम का प्रमुख धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र भी माना जाता है और यही वजह है कि पार्थिव शरीर को वहां ले जाया जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को इराक के 2 पवित्र शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन तैयारियों का जायजा भी लिया है। 9 जुलाई को पार्थिव शरीर को वापस ईरान के मशहद ले जाया जाएगा। मशहद खामनेई का जन्म स्थान और शिया मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। यहाँ शिया इस्लाम के 8वें इमाम रजा की दरगाह में ही खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा, यानी कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यही वजह है कि भारत ने प्रधानमंत्री की जगह एक संतुलित प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है। इससे ईरान के प्रति सम्मान भी व्यक्त होगा और भारत की संतुलित विदेश नीति का संदेश भी बना रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उनकी जगह 2 लोग जा रहे हैं। एक बिहार के राज्यपाल हैं जो कि सेना में काफी समय तक अपनी सेवा दे चुके हैं और इसके साथ ही शिया समुदाय से भी आते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। और दूसरे हैं जो विदेश राज्य मंत्री हैं
क्योंकि विदेश का प्रतिनिधित्व, विदेश मंत्रालय का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला भी होना चाहिए। तो ये एक जो 2 नाम हैं वो खास तौर पर जाएंगे। और पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि अगर पीएम मोदी ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं तो एक तरह से जो मैसेज है वो गलत जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही बैलेंस रुख भारत का इस पूरे मामले को लेकर रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो बाकी देश है, चाहे हम खाड़ी देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, तो उनसे अच्छे संबंध कहीं ना कहीं भारत को रखने, और यही वजह है कि एक संतुलित जो रुख है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर भारत ने बनाए रखा है। और यही वजह है कि पीएम मोदी नहीं जा रहे, निमंत्रण मिलने के बावजूद भी। जो 2 सदस्य डेलीगेशन है वो जा रहा है पीएम मोदी की जगह पे। और यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है कि जो 2 डेलीगेशन वो जा रहे हैं वो भी काफी ज्यादा प्रमुख तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। वहीं ये भी बता दें आपको, चूंकि यहाँ पर ईरान में कई भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं, ये भी वजह है कि भारत का रुख काफी ज्यादा संतुलित है। और इसके साथ ही लगातार हम आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, चूंकि 4 जुलाई वो तारीख है जब खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा, अंतिम संस्कार उनका होगा। और उस वक्त भारत के ये 2 मेंबर मौजूद रहेंगे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए।